बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। कौन देख रहा है बाइकमेट पीके ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन देख रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे मौजूद हूँ, बाइक भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन जगह चेकआउट कीजिए। ऐसी जगह लोग घूमने के लिए आते हैं, ऐसी जगहों पे। तो ये इस जगह का हमने आज इंतखाब किया और यहाँ पे हम रिव्यू बना रहे हैं क्योंकि बाइक ही बहुत शानदार है। हमारे साथ है इस वक्त जोंगशन का RX3, बहुत ही खूबसूरत मोटरसाइकिल है और इस मोटरसाइकिल की स्पेशली एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जल्दी क्या है, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल ताकि इसी किस्म के खूबसूरत मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलते रहें। सो गाइस, ये है जोंगशन RX3 2016 मॉडल है ये और 17 की इंपोर्ट है। जो फर्स्ट ओनर है इनके, उन्होंने किसी कंपनी के थ्रू नहीं बल्कि सेल्फ इंपोर्ट किया था इसे। और 2017 में ऑफ कोर्स बाइक के साथ कुछ ना कुछ इन्होंने मज़ीद भी किया हुआ है जो वक्तन फ़वक्तन आपको हम दिखाएंगे अभी इस रिव्यू में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। इंजन जो है इसका 250 सीसी इंजन है। ये बैलेंसर शाफ्ट के साथ आता है। ये अगर पावर की बात करें तो ये तकरीबन 7000 RPM पे बनाता है, तकरीबन 24.8 24.8 हार्स पावर, 25 ही कह लीजिए, 25 हार्स पावर ये प्रोड्यूस करता है। SOHC लिक्विड कूल्ड इंजन है, 4 वॉल्व्स 4 स्ट्रोक इंजन है और साथ ही साथ इसमें ये लिक्विड कूल है। ऑफ कोर्स ये एक आपको इसमें सहूलत मिल जाती है। इस मॉडल में सबसे अच्छी बात क्या है कि 2016 मॉडल है और ये EFI के साथ आया था, ये कार्बोरेटर बेस्ड नहीं है। फ्रंट टायर की अगर हम बात करें, 100/90/18 का फ्रंट पे टायर लगा हुआ है, ऑफ कोर्स विद द स्पोक्स रिम, और साथ ही इसमें आपको बाइक को रोकने के लिए डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक मिल जाती है। मैं काफ़ी दिनों से ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ। वलीद भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बाइक है ये और उन्होंने रिव्यू के लिए दिया था। तो उन्होंने ऐसे नहीं दिया कि जाओ ले जाओ रिव्यू बना लो, उन्होंने कहा आप पहले टेस्ट करो इसे चला के। बल्कि मैंने उन्हें कहा कुछ दिन मेरे पास छोड़े, मैं ज़रा ऐसे फ़ील करूं, एक्सपीरियंस करूं, फिर मैं लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। क्या बताऊं क्या चीज़ है भाई, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आया। सबसे अच्छी जो इसकी बात लगी, ये जो फ्रंट ब्रेक आप देख रहे हैं, डिस्क ब्रेक, ये अमूमन होता ही है कि ये डॉजी सी होती हैं। दीगर बाइक्स में आप देखें, आप फ्रंट ब्रेक लगाते हैं और उलट जाते हैं। एक तो टायर साइज़ भी माशाल्लाह बड़ा है इसका आगे, और दूसरा इतना ग्रिपी है, इसकी ब्रेक जगह पे रुकता है और फैंटास्टिक इसका स्टॉपिंग पावर ये आपको प्रोवाइड करता है। और ये मैं कागज़ी बात नहीं कर रहा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, 4-5 दिन मैं रगड़ के रिमांड लेके, और इसी मोड पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आने वाला है। व्लॉग इन अ सेंस कि हमने एक टूर किया था इस बाइक पे, वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा इंशाल्लाह, और यू विल लव इट इंशाल्लाह। तो इसी खुशी में चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं यार तू चैनल के पीछे लगा रहता है, सब्सक्राइब कर दें। मैंने कहा याददाश्त कमज़ोर होती है, लोगों में भूल भी जाते हैं ना। फ्रंट से आगे हम इसकी बीफी आप इन्वर्टेड शॉक्स आपको मिल जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे। इंजन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उससे थोड़ा सा पीछे आते हैं। पीछे भी आपको एक अदर डिस्क ब्रेक प्रोवाइड की गई है। ये अकीक अंसारी से मोटो शॉप से 140/70/17 का टेंसन का टायर हमने रिसेंटली मंगवाया था। हमने इसलिए कह रहा हूँ कि वो मेरे थ्रू ही मंगवाया था, वलीद भाई ने अकीक अंसारी को बताया तो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया, मैंने आगे से डिलीवर कर दिया। तो रिसेंटली मतलब महीना भी नहीं हुआ इस टायर को, रिसेंटली इंस्टॉल टायर है 140/70/17 का। और माइंड यू क्या ऑफ रोडिंग इसकी ग्रिप है और क्या पावरफुल चीज़ है ये। मतलब पावरफुल इन अ सेंस जिस मकसद के लिए लगा हुआ है बहुत अच्छे से निभा रहा है। टायर की वजह से अमेजिंग इसकी राइडिंग एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर बॉक्सेस की बात करें, जोंगशन के अपने बॉक्सेस इसके साथ लगाए गए हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ये एक लिहाज से क्या कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त टूर रेडी मोटरसाइकिल है। अक्सर लोग हमें बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यार टूर रेडी मोटरसाइकिल हमें चाहिए जिस पे हमें ख़र्चा ना करना पड़े और रेडी टू गो हो। तो दिस इज़ अ रेडी टू गो मोटरसाइकिल, जस्ट बाय एंड ड्राइव वाली बात है। ये ख़ुद नारान का एक टूर इस पे करके आए और मरी का टूर करके आए इस पे। और वलीद भाई कह रहे थे कि
मतलब ख़त्म है इस पे टूरिंग, बहुत आउट क्लास। उन्होंने रिसेंटली सुजुकी GR 150 लिया 2021 मॉडल, जिसका रिव्यू भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो नो डाउट सुजुकी का वन ऑफ द बेस्ट बाइक है वो। मैंने उनसे पूछा था, पेशावर से चला के लाए थे इसे। तो अभी आप यकीनन नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि टॉप स्पीड क्या करता है, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। कि वो बता रहे थे कि GR पे ये 180 100 से ऊपर नहीं जाते, 80 या 100 तक जाते हैं। लेकिन इस मोटरसाइकिल पे वो कह रहे थे, अचानक मेरी नज़र पड़ी तो जो मीटर है वो 140 145 शो कर रहा था। खौफज़दा होकर मैंने फिर इसे स्लो कर दिया। यानी कि ये इतना बैलेंस्ड है, इतना कोई रोड ग्रिप है इस मोटरसाइकिल की कि स्पीड का आपको पता ही नहीं चलता कि आप किस स्पीड पे जा रहे हो। बाकी बाइक की अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, तफसील से मैंने बताया व्लॉग में कि क्या आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है। वो आप व्लॉग ज़रूर देखिएगा, कीप वेटिंग फॉर दैट व्लॉग, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं बाइक की तरफ। फ्यूल टैंक की बात करूं तो तकरीबन 18 लीटर तक ये फ्यूल स्टोर करने की गुंजाइश रखता है। अब चूंकि ये EFI मॉडल है, किताबी लिहाज से ये 30 से 35 किलोमीटर देने की सलाहियत रखता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो आपको इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे माइलेज, सॉरी फ्यूल स्टोरेज, ये ब्लिंक कर रही थी जब मैंने वलीद भाई से लिया था। और मैंने 500 रुपये का जस्ट पेट्रोल डाला था रेगुलर, हाई ऑक्टेन भी नहीं डाला इसमें। रेगुलर उस वक्त था नहीं हाई ऑक्टेन, तो रेगुलर ही डाल दिया मैंने। तो यू वॉन्ट बिलीव 4.1 लीटर पड़ा था इसमें। और पूरा व्लॉग आप देखेंगे, वो हमने तकरीबन काफ़ी लंबा वो रास्ता था, पहाड़ी इलाका था और अजीब एक ऑफ रोडिंग हमने की थी इस पर। वो करके और 2 बंदे थे मेरे साथ, फैसल भाई भी थे, तो 2 बंदे थे हम उस पर। और फिर उसके बाद हम आए कल, फिर वापसी के बाद भी सारा दिन घूमता रहा। आज भी हम ये इस खूबसूरत जगह पे आए हुए हैं व्लॉग बनाने के लिए। तो अब जाके ये 1 पर आया है। तो 500 रुपये के पेट्रोल में ये मोटरसाइकिल 250 सीसी इतना ज़्यादा चल चुका है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। इसीलिए किताबी कुछ और होता है, जो कंपनी क्लेम करती है वो कुछ और होता है, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो कुछ और होता है। अब पहाड़ी इलाका हमारा, तो यहाँ पे ट्रू माइलेज ये अपनी देता है ऑप्टिमम, कि जितनी इसमें पोटेंशियल है उस हिसाब से ही देगा। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ माइलेज कि 500 रुपये में आप इतना ट्रैवल कर लें, विच इज़ वेरी नाइस। अच्छा, एक और आपको मज़े की बात बता दूं, तकरीबन इसमें 4 लीटर तक रिज़र्व में होता है। अगर आपके वो ब्लिंक भी कर रही है तो 4 लीटर तक तकरीबन आपके स्टोरेज होगी। आप इजीली किसी नियरेस्ट जो है आपका फ्यूल स्टेशन, वहाँ पे पहुँच के डलवा सकते हैं पेट्रोल वगैरह। एक्स्ट्रा क्या चीज़ें लगाई हुई हैं जी इन्होंने? एक्स्ट्रा इन्होंने ये हैंड गार्ड्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, बहुत सॉलिड क्वालिटी के दोनों जानिब। विंड स्क्रीन गालिबन इन्होंने चेंज की है, ख़ुद लगाई है। फिर उसके बाद सीट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ना थकें आप उस लिए इन्होंने ये सीट कवर लगाया हुआ, बहुत ज़बरदस्त। असद ये हमने लाए थे एक दफ़ा, राइट? 2000 रुपीज़ प्राइस थी इसकी, लेकिन उसके बाद हम लेके नहीं आए। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं गैलेक्सी ऑटो से, हम इसे दोबारा आपके लिए ले आएंगे। और फिर उसके बाद बॉक्सेस आप देख सकते हैं, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है कि मेरा हेलमेट इसमें आ सके। तो ये बस गुजारे के लिए है। इसमें भी ठीक ठाक गुंजाइश है, लेकिन वो ठीक ठाक भी इतनी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा इसमें सामान वगैरह रख सकें। यहाँ पे लंबा आप सफ़र कर रहे हैं तो फुट यहाँ पे भी दिए गए हैं फुट पैक्स, आप टांगे यहाँ पे रख के रिलैक्स होके बड़ा लंबा सफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे री-इन्फोर्स्ड किया गया है इसकी प्रोटेक्शन को। यहाँ पे सेफ गार्ड आपको मिल जाता है जो कि घूम के दूसरी साइड भी जा रहा है। खुदा न खास्ता इन केस ये गिर जाता है तो आपके फेयरिंग्स वगैरह महफूज रहेंगे। इसकी साउंड 250 सीसी होने के बावजूद कैसी, अभी सुनते हैं। ये अभी आइडल है, ठीक है, और अब थोड़ा सा रेव अप करते हैं इसे। ठीक ठाक साउंड है इसकी, लेकिन मैं अगर इफ़ आई वाज द ओनर, मैं कहता कि और अगर रिड्यूस हो सकती थी साउंड तो हो जाती, क्योंकि लॉन्ग टूर्स में यू डोंट वांट योर ईयर्स टू ब्लीड आउट बिकॉज ऑफ द नॉइज़ द मोटरसाइकिल मेक्स। सो जस्ट फॉरगेट इट। जितना साइलेंट हो उतना अच्छा है। 2 बंदे आसानी बैठ जाते हैं जी। चलिए जी, 2 बंदे बैठ के
लेकिन बैठने के लिए बाइक ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं बाइक कितने का है, क्योंकि RX3 के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। जोंगशन RX3 EFI 250cc ऑलमोस्ट 25 हार्स पावर, तो ये विद द बैलेंसर शाफ्ट 4 वाल्व 4 स्ट्रोक इंजन, कौन लेना चाहता है ज़रूर बताइएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस जो आस्किंग प्राइस है 4,35,000 रुपये जो वलीद भाई डिमांड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मौजूद होगा। बाइक की कंडीशन आप ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, फैंटास्टिक बाइक है, रेडी टू गो है, ठीक है। ट्यूनिंग अलबत्ता आपने इसकी करवानी होगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने ट्यूनिंग नहीं करवाई, तो वो आप अपने ख़र्चे पे करवा लीजिएगा। बाइक चलता है जी, बड़ा मेजर टूर करके हम आए हैं इस पे, और नदियों में से गुजारा, ऐसे पथरीले रास्ते पे गुजारा। वो व्लॉग आप सारा देखिएगा, उसमें आपको इसकी अल्टीमेट परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो दैट्स इट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। सो गाइस, अभी हम इसके राइड टेस्ट पे आ चुके हैं और अभी राइड टेस्ट ले रहे हैं इसका। अभी याद रहे कि हम 2 बंदे बैठे हुए हैं इस वक्त, असद भी मेरे साथ है पीछे, तो परफॉर्मेंस जो चेक होगी वो 2 बंदों के लिए चेक होगी। आप इसकी पिक चेक कीजिएगा पहले गियर में। आगे फिर मोड़ है, ख़तरनाक है, नहीं जाते, ड्रॉप इट। बहुत निम्बल, बहुत मज़ेदार इसकी। अच्छा, साउंड जो रेव अप करेंगे ना, साउंड बढ़ती जाएगी। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी इसकी, वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा, वो इसकी हेडलाइट है। आई मीन है अच्छी है, ठीक है, लेकिन ना इस बाइक के साथ जुड़ती नहीं है वो लाइट। उसके लिए बंदा ऑक्सिलरी लाइट लगा ले साथ, यहाँ 2 लाइट्स हो जाएं, विजिबिलिटी बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। लाइट अच्छी है लेकिन विजिबिलिटी कम है। एक बीम लाइट है इसकी सीधी स्ट्रेट, तो आई डिडंट लाइक दैट लाइट। रात के वक्त मैंने ट्रैवल किया है इस पर, तो मुझे शिद्दत से कमी महसूस हुई कि इसके साथ मिनी ड्राइविंग लाइट या KZ30 या कोई अच्छी पेयर में लाइट लग जाए तो इसकी शान में इजाफा भी तो होगा ही डेफिनेटली इंशाल्लाह, साथ ही साथ विजिबिलिटी आउट क्लास हो जाएगी। तो अच्छा, इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये जगह कौन सी थी, तो छांजा नाम है इस जगह का, छांजा में हम आए हुए थे अभी। और यस, ये एक जब हम रिव्यू कर रहे थे उसमें ये बात रह गई थी बताने कि मुझे लाइट इसकी बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक होता है गुजारा, बस बमुश्किल गुजारा करती है इसकी हेडलाइट। बाकी परफॉर्मेंस वाइज दिस इज़ होल न्यू बीस्ट, मतलब अपने ही एक लेवल का बाइक है ये। अब ये देखें जमखड्डे में इसकी सस्पेंशन सुपर डुपर सस्पेंशन है इसकी माशाल्लाह। अब ये हाइट में थोड़ा कम है कंपेयर टू टेकन 250। उसकी मिसाल अभी हमें एक मिल गई थी, एक स्पीड ब्रेकर था, लेकिन वो स्पीड ब्रेकर भी बहुत अजीब सा ही था, उस पर लगा ये मोटरसाइकिल नीचे। तो उसकी वजह यही थी कि ये थोड़ा सा इसकी रोड क्लियरेंस जो है वो कम है कंपेयर टू अपना टेकन 250। तो पावर में नो डाउट ये उससे ज़्यादा है। वो तकरीबन 17 हार्स पावर प्रोड्यूस करता है, तो ये अराउंड 25 हार्स प्रोड्यूस करता है, तो विच इज़ वेरी वेरी नाइस थिंग। अगर इसके वज़न की बात करें तो तकरीबन 450 पाउंड वज़न है, तो वो तकरीबन 200 kg के समवेयर अबव 200 kg बनता है। तो उसमें जब आप फ्यूल ऐड कर लेते हैं, ख़ुद सवार हो जाते हैं, पीछे लगेज रख लेते हैं, तो फ्यूल डेफिनेटली बढ़ जाता है। फ्यूल कह रहा हूँ, वेट इसका काफ़ी बढ़ जाता है उस तरह। तो ये सीन है। बाकी आप सीनरी भी इंजॉय करें इसकी, जगह की बहुत खूबसूरत। ओ गई ना यूनिक 70cc क्रॉस करके कैसा जा रहा है। इन बाइक्स को मनूवर करना बहुत आसान है, और ये जितने हैवी हैं जब चल पड़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है इसको संभालना और इसको चलाना। हाँ, कुछ ऑफ रोडिंग में ऐसी जगह आती हैं, जैसा कि आप व्लॉग में देखेंगे, कहीं कहीं बाइक गिरते गिरते बचता है, तो उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू टैकल दिस मोटरसाइकिल्स वेट। तो आपको थोड़ा सा मसल इसे करना पड़ता है, मनूवर करने के लिए भी, संभालने के लिए भी। तो फॉर दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग।
कुछ अर्सा पहले तक, अब ये देखें जमखड्डे में पता ही नहीं चला, यकीन करें आप। कुछ अर्से पहले तक ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होता था, फिर अचानक पता नहीं गवर्नमेंट को क्या हुआ, रोड ही बना दिया उन्होंने। ये जगह उनसे फिर रहेगी थी। ये हल्का सा पैच है, ख़राब है, ख़राब नहीं है, बजरी पड़ी हुई है इस पर, जमखड्डा कहीं नहीं है इस पर भी। सस्पेंशन ज़बरदस्त है जी। ब्रेक्स तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ABS नहीं है ये, फिर भी बहुत मज़ेदार ब्रेक है इसकी। असद यहीं पे रुक जाएं। चलिए जी, हम यहाँ पे पीते हैं चाय और करते हैं वीडियो का इख्तिताम।